हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग की आशा करता हूँ लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर तमिल देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। गैस यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन स्टॉक को। अगर आपकी इस स्टॉक में होल्डिंग तो आपको इस वीडियो को एंड तक पॉज करना है। यहाँ पर जानेंगे चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है और आगे गिरावट हो सकती है कि तेजी हो सकती है। आप अगर इसमें फंसे हुए हो या आपने नीचे के लेवल पर रखा है, आपको क्या करना है, तो सब कुछ यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। एंड आज की न्यूज़ क्या है वो डिस्कस करेंगे और कल क्या हो सकता है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना। हम डेली बाई डेली आपको स्टॉक को एनालिस्ट करते हैं। यहाँ पर देखोगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन स्टॉक है, लगभग आधे % की गिरावट के साथ बंद हुआ 4 अंक गिरकर। वहीं देखोगे सेटल होते होते लगभग 5.5 अंक गिरकर बंद हुआ है, आधे % से ज़्यादा की गिरावट थी। फिर भी आपका स्टॉक है अदानी ग्रुप में काफ़ी मजबूत था, जो कि ये बार बार पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा था। आपको पता है इंडेक्स आज की डेट में बहुत बड़ी गिरावट थी, रिकॉर्ड गिरावट के साथ साथ अदानी ग्रीन तो रिकॉर्ड गिरावट कर रहा था। उसके मुकाबले आप देखोगे काफ़ी मजबूत था और बार बार पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा था। आप इसका ट्रेडिंग चार्ट देख सकते हो एंड काफ़ी मजबूत था, काफ़ी न्यूज़ें थी जिसके चलते काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पर ऊपर था। दूसरी बात आपको पता है ये 840 का जब से लेवल पार किया है तब से इसमें बड़ी तेज़ी की संभावना बन रही है। बट आज इंडेक्स का सपोर्ट नहीं था, बहुत बड़ी गिरावट थी इंडेक्स के अंदर। चाहे कोई भी इंडेक्स हो, निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, सारे के सारे इंडेक्स धड़ाम थे। अब यहाँ पर चार्ट पैटर्न क्या कहता है, देखो चार्ट पैटर्न कहता है ट्रेंड अप है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बट अगर ये 850 840 से नीचे आया तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, तो स्टॉक दबाव में आ सकता है, बस इतनी ही दिक्कत हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखें, 850 840 के नीचे नहीं आना चाहिए, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। वो आपका स्टॉक जब तक ऊपर है ट्रेंड अप है और कभी भी यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी की संभावना बन सकती है। सबसे पहली बात यहाँ पर बात करें अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक देखो आप, अदानी ग्रीन सबसे बड़ी गिरावट थी, 3 से 3.25% की गिरावट यहाँ पर हुई। अदानी सोल्यूशन देखोगे आधे % तक की गिरावट थी। अदानी इंटरप्राइजेस काफ़ी मजबूत था, लगभग 1% की तेज़ी के साथ बंद हुआ, 19 अंक बढ़कर। अदानी टोटल गैस भी काफ़ी गिरावट थी, बट ये शाम होते होते मजबूत भी हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये थी, तो यहाँ पर इसमें लगभग 2% से कम गिरावट आई है। एंड अदानी पोर्ट आधे % से ज़्यादा गिरावट। अदानी पावर देखोगे लगभग 1% की गिरावट थी। तो आज की गिरावट में अदानी ग्रीन और अदानी टोटल गैस एक बड़ी गिरावट दर्ज कर रहे थे। हालांकि अदानी टोटल गैस तो रिकवर हुआ थोड़ा बहुत, बट अदानी ग्रीन से रिकवर नहीं हो पा रहा था और भी गिर गया था। ये तो रिकॉर्ड गिरावट थी अदानी ग्रुप में। ये था अदानी ग्रुप के स्टॉक का मूड माहौल। यहाँ पर देखोगे सेंसेक्स 1390 अंक यानी कि 1400 अंक गिरकर सेटल हुआ है, लगभग 2% की गिरावट। निफ्टी 50 देखोगे 350 अंक गिरकर सेटल हुआ है, लगभग 1.5% की गिरावट। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें लगभग 1.5% की गिरावट आई है। रिकॉर्ड गिरावट थी और ये गिरावट क्यों थी तो इस पर पहले डिस्कस कर लें। देखो हमारा जो मार्केट है वो 2 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कल की डेट। अब कल क्या होने वाला है, हालांकि एक चीज़ बोल दूँ, ट्रंप का बयान आ चुका है इस बीच कि भारत सरकार है वो टैक्सेस घटाने की सोच रही है और घटा रही है। तो ट्रंप का ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर ट्रंप हैं क्या करते हैं। अगर भारत सरकार, देखो बात है वो अंदरूनी चल रही है और देखते हैं कल किन किन देशों पर टैक्स यहाँ पर ट्रंप सरकार है वो लगाने वाली है, जो कि यूएस, अगर वो भारत पर लगाएगी। और देखते हैं हमारे जो मार्केट हैं वो किस मूड माहौल में यहाँ पर चलते हैं। हो सकता है ये टैक्स इंडिया पे न लगा जाए, जिस हिसाब से ट्रंप का बयान आया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि भारत सरकार टैक्स घटाने की विचार कर रही है, टैक्स घटा रही है, हमसे बात संपर्क में है भारत सरकार। तो हो सकता है टैक्सेस ना लगाए यूएस इंडिया के ऊपर। ये देखो टैक्स किस पे लग रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यूएस से कोई चीज़ इंडिया में आ रही है तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है ताकि जो इंडिया के व्यापारी हैं वो सर्वाइव कर सकें। क्योंकि आपने देखा होगा बाहर की चीज़ें हैं वो सस्ती होने के चक्कर में आदमी उसे पहले प्रायोरिटी देता है, तो उस पर टैक्स लगाने के चलते वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जिससे सप्लाई उनकी कम हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं तो उन्होंने भी डायरेक्टली कह दिया था कि हम भी टैक्स लगाएंगे भारत सरकार पर, हमारे यहाँ जो भी चीज़ें आती हैं तो वो चीज़ें सर्वाइव ना हो पाएँ, तो जिसके चलते इंडिया सरकार की बात चल रही है। तो हो सकता है कल आपके मार्केट हैं, देखते कल क्या होता है, मार्केट कैसा लेते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं, वो भी देखना दिलचस्प होगा। अब आगे आज की न्यूज़ क्या है, बंद कमरे में मिली सोरेन अदानी, उठी सियासी हवा, मीटिंग के दोनों के बीच क्या बात हुई। आप ये न्यूज़ को चाहें तो पढ़ लेना, इसमें भी कुछ न्यूज़ नहीं है, बट मैं आपको बता दूँ एक डिटेल में ये क्या है। गौतम अदानी और हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के सीएम हैं, उनसे मुलाकात हुई है और ये मुलाकात इसलिए अहम है। सबसे पहली बात, ये जो राज्य है वो बीजेपी शासित नहीं है, यहाँ पर जो सरकार है वो एक क्षेत्रीय दल पार्टी जो कि हेमंत सोरेन चलाते हैं उनकी सरकार है। हालांकि ये सरकार है वो आरजेडी और कांग्रेस से मिलकर चल रही है, ये भी सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। देखो वहाँ पर वैसे सबसे ज़्यादा कोयला
जिससे हो सकता है पावर सेक्टर में एक पंप आपको दिखाई देता हुआ दिखाई दे, या सीमेंट वगैरह। देखो गौतम अदानी अपना बिजनेस कारोबार लेके गए हैं दूसरे राज्य में, ये सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात है, पॉजिटिव न्यूज़ है। वो अपना बिजनेस से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो कुछ भी न्यूज आ सकती है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, जयराम रमेश कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने साफ कहा है कि हम इस जो मुलाकात हुई है ये हमारी निगरानी में है और लगातार हम देख रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कोई ऐसी चीज़ ना हो, कोई ऐसी डील ना हो। कांग्रेस से आपको पता है लगातार अदानी के खिलाफ रहती है, तो हो सकता है ये मुलाकात रद्द हो सकती है या इस मुलाकात से कुछ भी हासिल नहीं होगा, ये भी हो सकता है। क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है, वो कांग्रेस गठबंधन सरकार है, तो हो सकता है वहाँ पर कुछ जो बिजनेस कोयला वगैरह से बात हो सकती है उनकी, कोयला वगैरह, क्योंकि पावर सप्लाई बढ़ाने के लिए झारखंड में कोयला शायद सबसे ज़्यादा है। एंड अब आगे हाल के ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो माइनस हुआ पुट की साइड, बट कोई ज़्यादा राहत वाली बात नहीं है। लेकिन आपका स्टॉक है यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाता, यहाँ पर ये दिखाता है 860 पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि 480 पुट राइटर बैठे हैं, तो ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं आपके स्टॉक को, नीचे जाने से रोकेंगे, पुट राइटर बैठे हैं। अब आगे आज की परफॉर्मेंस की बात करें, टुडे का लो है 856 का, लेकिन हालांकि ये ऊपर आके सेटल हुआ है। टुडे क्या की बात करें 884 का हाई है। वॉल्यूम की बात करें 18,99,810 का वॉल्यूम है, जो कि 19 लाख के करीब है। एप्लीकेशन कहूँगी एनएससी की वेबसाइट पे देखोगे 16,89,742 की 17 लाख के करीब वॉल्यूम आया है, जिसमें से डिलीवरी देखोगे 5,61,757। डिलीवरी काफ़ी कम उठी है, जो कि 33.5% निकल के आता है। इंट्राडे का चार्ट देखोगे ओपनिंग खराब हुई थी, बट पॉजिटिव काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हुआ था, उसके बाद बार बार निगेटिव, बार बार पॉजिटिव, इंडेक्स का सपोर्ट नहीं था, बट इसने अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट किया, यही बहुत बड़ी बात है आज की डेट में, ये गिरा नहीं सबसे ज़्यादा। तो गैस यहाँ पर ये थी कुछ न्यूज़, ये था कुछ एनालिस्ट। आप सभी भाई का सवाल है आगे क्या करें। देखो अदानी ग्रुप का स्टॉक है, रिस्क रिवॉर्ड है, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो ही रिवॉर्ड मिलेगा। वैसे आपका स्टॉक है काफ़ी ऊपर जा चुका है एंड काफ़ी नीचे के लेवल पे आने के बाद, हालांकि इसमें बहुत सारे लोगों को अभी भी लॉस हो रहा है, 1000, 1100, 1200 पे ले रखे होंगे। उनके लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, आपने इतना पेशेंस किया तो और भी पेशेंस रख सकते हो। गिरावट आ सकती है क्योंकि इंडेक्स अगर गिरेगा तो अदानी ग्रुप के स्टॉक भी गिर सकते हैं, बट ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी जितना ये पहले गिर चुका था। इस चीज़ का ध्यान रखें, तो वेट एंड वॉच करना चाहिए आपको। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच की वीडियो में बस इतना ही।